मोहसिन रजा, जिस तरीके से ये आप बात कर रहे हैं, क्या इसी तरीके से निर्माता निर्देशक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सीरीज भी बना देते हैं? न सिर न पैर, कुछ भी जोड़ा, उठा के सामने दर्शक के उड़ेल दिया, उसके बाद चाहे देश में दंगा हो फसाद हो, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो क्रिएटिव लिबर्टी है। मोहसिन रजा होती है ऐसी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे देखिए नासिर साहब, रोहित मैं जी, मोहसिन रजा से पूछ रहा हूं, जिस तरह से नासिर मोहसिन अब्दुल्ला रजा जी को ने सुन भी लीजिए, आपके आपका मन कर सामने, रहा था पूरे ना देश मोहसिन के रजा के पास सामने, जाऊं। दुनिया के सामने आप पूरी सुनिए बात उनको। रखी है, कानून बना वो ये कानून बता देना अब ये ठीक है, सुन सारी लीजिए बात उनको। सामने आ गई कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी में इनका नाम उनका नाम, और ये भूल गए कि कॉमेडी में भगवान का भी नाम लेंगे, आस्था पर भी चोट करेंगे, हिंदू भावनाओं को, उनकी देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करेंगे, और उसके बाद वो फिल्म भी चलाएंगे। इसीलिए आदरणीय योगी जी की सरकार ने यहां हमने एफआईआर लॉन्च करके कार्रवाई के लिए कहा है। माफी नहीं चलेगी, क्योंकि ये पीछे काफी दिनों से रोहित देखा जा रहा है, जो बात नासिर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं है, होता ही रहा है, होता नहीं रहा है, इधर जानबूझकर किया जा रहा है। इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट को मैंने सुना है, 9 के 9 एपिसोड मैंने देखे हैं, मैं सब जान रहा हूं कि इसके पीछे एक पूरी साजिश दिखाई दे रही है। और क्यों साजिश नहीं है? आपने जिस तरह के कैरेक्टर रखे हैं, जिस तरह का उसमें डायलॉग्स हैं, वो साफ दर्शाते हैं। आपने फिल्म का नाम तांडव क्यों रखा है? तांडव आप कराना चाहते हैं देश के अंदर, लेकिन अब देश में ये नहीं चल पाएगा। आप इंटरटेनमेंट करिए, मैं पूरे बॉलीवुड को नहीं कहता हूं, पूरे बॉलीवुड ने अच्छा काम भी किया है देश के अंदर, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत काम किया है, उनको सजा मिलेगी। आपने कहा आपने 9 के 9 एपिसोड देखे, आपको कैरेक्टर पसंद नहीं आए, आपको उनके डायलॉग पसंद नहीं आए, या आपको केवल शिवजी वाला सीन पसंद नहीं आया? आपकी नाराजगी, राम कदम की नाराजगी किस पर है? कन्हैया कुमार के ग्लोरिफिकेशन पर है? एग्जैक्टली आजादी के नारे के ग्लोरिफिकेशन पर है? पहली जेएनयू जैसा संस्थान जेएनयू होने पर है, इसलिए, या शिवजी वाले सीन पर है? केवल इसलिए जाना पड़ा। मामला राजनीतिक है या धार्मिक है? मैं पूरा कंटेंट देख रहा था। अपनी बात बताइए ना। नहीं, पूरी तरीके से धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया गया है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक साजिश भी है। पूरी स्क्रिप्ट को मैंने जानबूझकर देखा कि मैं देखना चाहता था किस मानसिकता से इस स्क्रिप्ट को तैयार किया गया है। मतलब आप मान रहे हैं तौर पर कि केवल धार्मिक भावनाओं का मसला नहीं है, साथ साथ बीजेपी की राजनीतिक भावनाएं भी आहत है इससे। तो क्या और भी, आप मान रहे हैं इस बात को? क्या और भी चीजें ऐसी हैं? नहीं, बीजेपी की नहीं, पूरे देश के अंदर जो आज एक अच्छा माहौल चल रहा है, उस माहौल को खराब करना और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना, ये इन लोगों की प्रवृत्ति बनती जा रही है, और ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। और ये सोकॉल्ड सेकुलर लोग कहां निकल गए? रोहित, इनसे पूछिए, खाली भारतीय जनता पार्टी या देशभक्त ही क्यों निकल कर आ रहे हैं? और देशभक्त नहीं रह गए, और लोग नहीं निकल कर आ रहे हैं सामने एफआईआर कराने के लिए। फिर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ये करती है, उनके कार्यकर्ता ये करते हैं। तो क्या हम अपने देवी देवताओं का अपमान करा लें देश के अंदर? आप ये चाहते हैं, और आप सेकुलर बनना चाहते हैं ऐसे लोगों को क्लीन चिट देकर? राम कदम, आपने क्यों शिकायत दर्ज कराई इस मामले में? महंत जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, बोलिए राम कदम जी। देखिएगा कि लगभग 100 घंटे के बाद महाराष्ट्र सरकार को उनका घमंड और गुरूर चकनाचूर हुआ। 100 घंटे के बाद, 4 दिनों के बाद आज उन्होंने एफआईआर दर्ज किया, जिसमें सैफ अली खान का भी नाम है। सबसे पहले देश में इस विषय को हमने घाटकोपर में उठाया, तांडव विषय को, और सबसे पहले शिकायत हमने मुंबई में की, पर महाराष्ट्र की सरकार ने पुलिस को एफआईआर लेने से 4 दिन से रोक के रखा था। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आप पूछते हैं कि शिकायत क्यों दर्ज? जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, हमारी आस्था पर यदि कोई कड़ा प्रहार करे, हमारी देवी देवताओं का विडंबन करे, उसे गालियां बके, उन्हें अपमानित करे, हमारी पूजा के, हमारी पूजनीय देवताओं के साथ इस प्रकार का अश्लील व्यवहार करे, तो क्या अपेक्षाएं हैं? हमने बार बार माफी कहने के बाद हमने संयम कहते हुए इन फिल्म जगत के लोगों को पिछले 20 वर्षों से माफ करते आए। कब तक माफ करना होगा इन्हें? जब तक ये जेल की सलाहों के पीछे नहीं जाते, तब तक ये बाज नहीं आएंगे। एक होती है गलती, और दूसरी होती है इंटेंशन के साथ गलती, यानी सोची समझी गलती। ये गलती नहीं है, ये सोच समझ करके ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए इन्होंने ये सीन डाले। ये सीन इसलिए डाले, ये सीन डालने के बाद हिंदू भड़केगा,
हिंदू भड़केगा, टीआरपी मिलेगी, चैनल दिखाएंगे, सोशल मीडिया चलाएगा, लाखों करोड़ों रुपया आएगा। ये पैसे कमाने के लिए ये धर्म चूसते हैं, हिंदू धर्म।